हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो भाई? आज का अपना टॉपिक है क्षेत्र मिति के फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन करेंगे इसमें। और अपने जो लाइव क्लास है इसका ये अपनी थर्ड क्लास है इस चैनल पर। अपनी जो अपनी पहली क्लास थी वो रीजनिंग की थी, उसके बाद में एक इंग्लिश की हो चुकी है लाइव क्लास, और आज अपनी ये मैथ की क्षेत्र मिति की लाइव क्लास है। सभी जुड़ जाए, सभी लिंक को शेयर कर दे एक बार, और क्लास को लाइक भी कर दे। लाइव क्लास का मज़ा ही अलग होता है पढ़ने का। बिल्कुल, आज हम इसमें जीरो टू हीरो तक चलेंगे। क्षेत्रमिति क्वेश्चन होते हैं वो एयरफोर्स में तो आते ही है, और रेलवे का तो कहना ही क्या, और अदर जो अपने स्टेट पुलिस है उसमें भी आते रहते हैं इसके क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो आर्ट्स के बंदे होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है, ताकि अपने एयरफोर्स का अब नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि शायद नवंबर या दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाए। रेलवे का अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ अब तक। वैसे दिल्ली पुलिस का जल्दी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जिसमें मैथ आपका एक इम्पोर्टेंट रोल रखेगी उसमें। सभी ने शेयर कर दिया लिंक। चलो शुरू करते हैं अपना क्षेत्रमिति का सेशन। सबसे पहले क्षेत्रमिति में बात करेंगे आयत की, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन हम रेक्टेंगल की क्या बताएंगे? रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जो एक बंद रूप में होती है, जिसकी आमने और सामने की भुजाएं इक्वल लेंथ में होती है। अर्थात जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और ये डी। इसमें जो ए बी अपनी भुजा है वो किसके बराबर होगी? सी डी के बराबर होगी। और जो बी सी लेंथ है वो ए डी के बराबर होगी। ठीक है। और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है। और इसके बारे में बात करें, इसका पैरामीटर क्या होता है? अब इसके फॉर्मूले लिखना शुरू करते हैं। इसका पैरामीटर, इसका परिमाप, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ये क्या होगी? ए होगी और ये बी होगी। तो इसका अपने पास जो पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा? किसी भी शेप का पैरामीटर निकालने के लिए अपने को क्या करना होता है? उसके एक पॉइंट से आप चलना शुरू हो जाओ, उसकी आप सभी भुजाओं पर घूम के वापस जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ तक आ जाओ, और जो कुछ भी आप वहाँ पे लेंथ काउंट करते हो वो उसका क्या होता है? पैरामीटर होता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से शुरू करूँगा तो सबसे पहले मेरे सामने ए लेंथ आई, फिर बी आई, फिर ए, और फिर अर्थात दो बार तो अपने पास ए आती है और दो बार बी आती है। ए यहाँ पे क्या है? लंबाई है। दो को यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं रेक्टेंगल के एरिया की। तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात ए बी। ये इसको हम क्या लिख देंगे? लंबाई और इसकी चौड़ाई का गुणा। इसको आप लेंथ को ए लिख दीजिए और ये चौड़ाई आपकी हो जाएगी। ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, अपने पास इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट शेप की। नेक्स्ट शेप अपने पास स्क्वायर। स्क्वायर का भी डेफिनेशन देंगे तो हम क्या देंगे? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, जिसकी चारों भुजाएं लेंथ में बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी नॉर्मल डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके पैरामीटर की। इसकी चारों भुजाएं लंबाई में समान होगी, तो इसको ए माना, ये ए, अर्थात चारों भुजाएं वो लेंथ में समान है, तो चारों भुजाएं क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं इसके पैरामीटर की। पैरामीटर में मैंने बताया था कि आप किसी एक पॉइंट से शुरू हो जाओ और चारों भुजाओं तक, या जितनी भी भुजाएं सारी भुजाओं पर घूम के आओ, और वहाँ से आपको जो लेंथ प्राप्त होती है उस सभी का ऐड कर दो। तो अपने पास ए कितनी बार आया? 4 बार आया। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? सॉरी, पी होगा। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है सबके? सीताराम, वॉइस तो क्लियर है ना? चलिए, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया क्या हो जाएगा इसका?
एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई भी ए है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी ए है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन होता है उसकी जो एक समान प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। आपने देखा कि जो रेक्टेंगल है उसका प्रत्येक कोण 90 था, स्क्वायर में देखा स्क्वायर का भी प्रत्येक कोण 90 था। तो अब आपने यहाँ पे बताया था कि इसके दो भुजाएं आमने सामने की वो क्या होती है, इक्वल होती है। और स्क्वायर में मैंने बताया कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो चारों भुजाएं बराबर हो रही है, इसका मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है या नहीं है। आमने सामने की भुजाएं भी क्या है, बराबर है। तो हम इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं, ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रत्येक वर्ग क्या होता है, एक आयत होता है। प्रत्येक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। बट जो रेक्टेंगल होता है वो कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता है। कौन सी कंडीशन में, जब उसकी केवल आमने सामने भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर नहीं हो। तो यहाँ से एक फिक्स कंक्लूजन क्या है कि प्रत्येक स्क्वायर है वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अपने ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और एक हो जाएगा विषमबाहु। ठीक है, ये अपने पास 3 प्रकार के ट्रायंगल हो गए। इसकी डेफिनेशन में बता दूं, डेफिनेशन समबाहु की होती है एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में इक्वल होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। फिर बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं लेंथ में इक्वल होती है। फिर बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की, तो विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं लेंथ में क्या होती है, अलग अलग होती है। विषम अर्थात अलग अलग, इसकी तीनों भुजाएं लेंथ में अलग अलग होती है। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी है उसके विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इसका मैं नामांकन कर देता हूँ, ए बी और सी। क्लियर तो है ना अब तक का सभी के क्लियर है। तो इसके बारे में देखेंगे, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। किसमें, समबाहु त्रिभुज में। प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर मान लीजिए इसका हम तीनों भुजाएं बराबर है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, सभी भुजाओं की लेंथ है ए मीटर मान लेते हैं। तो इसका पैरामीटर परिमाप क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके एरिया की। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होता है, हो जाएगा अंडर 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका पैरामीटर तीनों भुजाओं का योग। पैरामीटर निकालने के लिए आपको उसकी जो भुजाएं होती है, साइड्स होती है, उन सभी साइड्स की लेंथ का सम कर दो आप, वो उसका क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। और एरिया के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। नेक्स्ट ट्राइंगल है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाओं की लेंथ इक्वल होती है और जो तीसरी भुजा होती है उनकी अलग होती है। इसका हम लेंथ लिख देते हैं, ए हो गया, ये ए हो गया, ये दोनों इक्वल है और इसको बी मान लिया। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, भुजाओं का योग करेंगे तो 2a प्लस बी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके एरिया की, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसके एरिया का फॉर्मूला याद रखना, b/4 अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे बी क्या है, बी एक
तीसरी भुजा जो अन्य दो भुजाओं की लंबाई से अलग है और ए क्या है, समान भुजा है। इसका पैरामीटर हो जाएगा 2a+b और इसका एरिया हो जाएगा b/4 √4a² - b²। इसका जो पूरा ऑपरेशन है वो वीडियो के शुरुआत में मैंने अपने मोबाइल नंबर दिए थे, वहाँ से आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए आप डेली पुलिस का, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा आपको वीडियो के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज की। सभी के क्लियर है यहाँ तक का? कमेंट कीजिए एक बार, सभी के क्लियर है? समद्विबाहु त्रिभुज तक सभी के क्लियर है ना? बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज की। इसमें इसका नाम दे देते हैं पहले, त्रिभुज ABC एक विषम बाहु त्रिभुज है। पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि इसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या है, अलग अलग है। तो इसका हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे पैरामीटर। पैरामीटर ज्ञात करने के लिए इसके मैं भुजाओं को कुछ नाम दे देता हूँ, A, B और ये तो दिया हुआ है, तो P, Q, R दे देते हैं हम, P, Q और R। मान लिया ये भुजा, इसकी लेंथ P है, इसकी Q है और इसकी R लेंथ है, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, P + Q + R। अब बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? एरिया निकालने के लिए इसके हम हीरोन का सूत्र कहाँ मिलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज है इसलिए इसमें हम हीरोन का सूत्र कहाँ मिलेंगे? हीरोन का सूत्र क्या हो जाएगा? हीरोन का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास √ में S × S - A + S - B + S - C। ये सभी क्या है, √ में, ठीक है ना। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा √ S × S - A + S - B + S - C। ये पूरा √ में याद रखना, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे S क्या है? S क्या है यहाँ पे? इसका पैरामीटर क्या होता है? वो 2S होता है। तो इसका S का क्या हो जाएगा? S = A + B + C / 2, अर्थात जिसका पैरामीटर है उसका हाफ, वो क्या होता है अपने पास यहाँ पे जो S है वो हो जाएगा, ठीक है। इसको किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है वो निकालने में प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर समबाहु त्रिभुज में या समद्विबाहु त्रिभुज में भी वो हीरोन का फॉर्मूला लगाते हो तो उसमें भी अपने पास एरिया का फॉर्मूला आ सकता है, जो अपना एरिया ज्ञात करना होता है वो आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, राइट एंगल की। जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके एक फॉर्मूला होता है, वो अगर इस पर अप्लाई होता है तो अपने पास पता चल जाता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। फॉर्मूला क्या होता है? वो प्रॉपर्टी हो जाएगी h² हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, या अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी विशेषता होती है कि इसकी जो कर्ण होती है वो सबसे, अर्थात दोनों भुजाओं से लंबाई में ज़्यादा होती है। दो अन्य भुजाओं से लंबाई में ज़्यादा होती है, वो सबसे लंबी भुजा भी होती है, उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक कोण समकोण होता है और इसके जो आधार और लंब दोनों भुजाओं का स्क्वायर होता है वो अन्य तीसरी भुजा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे अपने पास उदाहरण के लिए दे रखा है, जिसका आधार 3 है, लंब 4 है और कर्ण 5 है, तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 = 5 का स्क्वायर 25। तो इसका योग भी कितना हो रहा है? 3 का स्क्वायर 9 + 16, ये भी 25 होता है और ये भी 5 का स्क्वायर 25।
इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई, याद रखना। सभी के क्लियर है? एक बात सभी फिर से पी लिख के प्रेजेंट लगाए अपनी। एक प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की, वो प्रॉपर्टी ये है, कोई भी त्रिभुज की आकृति तब तक संभव नहीं है जब इसकी दो भुजाएं वो अन्य तीसरी भुजा अर्थात जो सबसे बड़ी भुजा है उससे इन दो अन्य छोटी वाली भुजाओं का योग अगर कम आता है तो ये त्रिभुज कभी संभव नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे इसकी दो भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की मानी और एक भुजा 3 सेंटीमीटर की मानी, तो इस प्रकार का त्रिभुज कभी भी संभव नहीं है। कैसे ज्ञात करेंगे? ज्ञात ऐसे करेंगे कि जो एक सबसे बड़ी भुजा है उसको बराबर में लिख दो। जैसे अब की बार हम उदाहरण ले लें, ये 5 है, ये 2 है और ये 1 सेंटीमीटर मान ली, तो ये त्रिभुज बिल्कुल अपने संभव है। संभव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो दो अन्य छोटी भुजाएं हैं उनका योग अगर जो सबसे बड़ी भुजा है उसके योग से कम आता है तो इस प्रकार का त्रिभुज हमेशा संभव रहता है। अर्थात यह त्रिभुज संभव है, इस प्रकार का त्रिभुज बन सकता है। परंतु जब दो भुजाएं, छोटी वाली दो भुजाएं बड़ी वाली भुजा से उनका जो सम है वो कम आता है तो ये इस प्रकार का त्रिभुज बनना ही संभव नहीं है, अर्थात इस प्रकार का त्रिभुज बन ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर है सभी के? अब बात करते हैं सर्किल की, वृत्त की। वृत्त में वृत्त का सेंटर पॉइंट से लेकर उसके परिधि तक मिलाने वाली लाइन को रेडियस कहते हैं, इसकी त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम जनरली आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी जो पैरामीटर है या इसकी परिधि है वो क्या होती है, 2πr, जहाँ पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.14, ये होता है पाई का मान। ठीक है, पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2πr। अब बात करते हैं इसका एरिया। एरिया क्या होता है, πr²। पाई का मान या तो आपको 22/7 मिल जाता है क्वेश्चन में या 3.14। जब तक आपको 3.14 न बोला जाए तब तक आपको 22/7 का यूज करना है, क्योंकि 22/7 से क्वेश्चन को हम आसानी से हल भी कर सकते हैं। ये हो गई इसकी बात एरिया और पैरामीटर की। ये क्या होती है कमेंट करके बताओ। जब किसी वृत्त के किसी भी एक पॉइंट से उसके जो परिधि है उसके एक पॉइंट से लेकर उसको दूसरे पॉइंट तक मिला दिया जाता है, उस भुजा को या फिर उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं जीवा। और ये वृत्त में तभी संभव है सबसे बड़ी, अगर आपसे पूछ ले कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है तो आप कहेंगे वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r। उसकी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, उसका व्यास प्राप्त होता है, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। बात करते हैं अब वृत्त के तिर्यक खंड की। तो इसका तिर्यक खंड क्या होता है, तिर्यक खंड जो आपको अभी डार्क दिख रहा है वो क्या है अपने पास, जो डार्क पार्ट है उसको हम इसका तिर्यक खंड कहते हैं। ये टोटल क्या है, इसका तिर्यक खंड एक काटा हुआ तिर्यक खंड है। तिर्यक खंड ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहता है, πr² θ/360। इसी में एक और होता है, वो होता है चाप की लंबाई। जो आप ये देख रहे हैं, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, जो आपको यहाँ पे इसकी परिधि पर डार्क लाइन दिख रही है वो क्या है, इसकी चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं अपन, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है 2πr θ/360। तिर्यक खंड एक्चुअल में क्या होता है, एक क्षेत्रफल ही होता है, इसलिए यहाँ पे r क्या आ रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, ये एक क्षेत्रफल ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज एक
रेक्टेंगल शेप में होता है, जिसको पहले मान लीजिए मैंने डैश डैश करके यहाँ पे दर्शाया हुआ है, वो एक रेक्टेंगल था। फिर उसके जो एफ पॉइंट है उसको मैंने ए की तरफ थोड़ा खींचा और ई को बी की तरफ खींचा, जिससे मेरे को एक समांतर चतुर्भुज की शेप प्राप्त हुई। इसका जो पैरामीटर बात करते हैं, पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर में हम बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ होती है वो ये हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। बिल्कुल फॉर्मूला इसमें एज ए रेक्टेंगल ही रहता है, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2 × L + B, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, LB, लंबाई इंटू चौड़ाई। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं परस्पर समानांतर होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी के। नेक्स्ट शेप देखते हैं। नेक्स्ट शेप आपके नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट है सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ये शेप अपने पास सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या है वो देखेंगे सबसे पहले। सम चतुर्भुज में जो इसके विकर्ण होते हैं उनकी लेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, और जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, विकर्ण आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और जिस पॉइंट से मिलते हैं वहाँ से दो समान भागों में खंडित होते हैं, अर्थात ये जो विकर्ण का आधा भाग है वो इस आधे विकर्ण के बराबर होता है। ठीक है, इसका पैरामीटर क्या होगा, परिमाप क्या हो जाएगा, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, लेंथ में इक्वल भी होती है। इसका पैरामीटर हो जाएगा 4a, और इसका एरिया हो जाएगा d1 × d2/2, अर्थात इसके दोनों विकर्ण का गुणनफल बटे में 2, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। क्लियर है यहाँ तक सभी गए, कमेंट कीजिए एक बार सभी। नेक्स्ट है अपने पास समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में इसकी दो भुजाएं क्या होती है, लेंथ में सॉरी एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। दी गई आकृति में AD समांतर है BC के। ठीक है, इसका एरिया ज्ञात करते हैं हम सबसे पहले। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं कौन कौन सी यहाँ पे, BC और AD, समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी, अर्थात जो दो समांतर भुजाएं उनके बीच की जो सीधी दूरी है, लंबवत दूरी है, उसका इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। क्लियर है यहाँ तक सभी के। आज के अपने ये थे सारे शेप, क्षेत्रमिति के जो मुख्य मुख्य शेप थी वो मैंने आपको बता दिया। इसमें षटभुज और अन्य कई शेप है जिनको हम अभी विशेष रूप से नहीं बता। अगर हम षटभुज की बात करेंगे तो षटभुज में क्या होता है, सबसे पहले इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे। इसके एरिया को ज्ञात करने के लिए मैंने इसको शॉर्ट किया है थोड़ा सा। एरिया इसका क्या हो जाएगा, 6 इंटू यहाँ पे जो भी शेप बन रही है, जो ट्रायंगल बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, सारे के सारे समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, समषष्ठभुज है। समषष्ठभुज में जो भी त्रिभुज बनेंगे इस प्रकार करने से वो सारे के सारे समबाहु त्रिभुज बनेंगे। 6 इंटू एरिया ऑफ
समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। एक बार रिपीट करूं सभी को या क्लियर है सारे? जल्दी से कमेंट करके बताओ सारे क्लियर है या रिपीट करूं। पहले ये बताओ, लाइव क्लास में मज़ा आया कि नहीं आया? लाइव क्लास में मज़ा आया कि नहीं आया? जीरो से थोड़ा थोड़ा हीरो की तरफ बढ़ने लगे हो ना आप? एयरफोर्स में इसके क्वेश्चन पक्के आएंगे, याद रखना। ये आयत था जिसका मैं इसको सभी को एक बार फॉर्मूले रिपीट कर देता हूँ फॉर्मूले को। इसका फॉर्मूला है पैरामीटर का 2a प्लस 2b, जिसमें फिर मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a क्या लंबाई थी और b क्या थी चौड़ाई, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर इसका एरिया इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। फिर था मैंने इसको बारे में बताया। फिर है अपने स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पैरामीटर का 4 इंटू भुजा, भुजा अपने ए मानी थी। फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। फिर अपने ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा था, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, जिसको मैंने एक एक करके सभी को बताया है। समबाहु त्रिभुज में इसका एरिया हो जाएगा 3 इंटू भुजा और इसका एरिया का क्षेत्र हो जाएगा सूत्र 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का पैरामीटर हो जाएगा 2a प्लस बी। ए हमने यहाँ पे समान भुजा को माना है और बी है जो एक अन्य विषम भुजा है। इसका जो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा b/4 √4a² माइनस बी स्क्वायर, जहाँ बी एक विषम भुजा है और ए 2 समान भुजाओं में से भुजा एक है। फिर बात की थी अपन ने विषम बाहु त्रिभुज की, जिसका पैरामीटर हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर और इसका एरिया वो अपने रोज के सूत्र से ज्ञात किया। रोज का सूत्र होता है √s इंटू एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। यहाँ पे ये पूरा क्या है √ में, ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी। अब s क्या होता है? s होता है इसका जो पैरामीटर होता है उसका हाफ, जो इसका पैरामीटर होता है उसका आधा। यहाँ पे मैंने भी लिख दिया PQR मान लेना आप। या भी जो कुछ जो अपनी लेंथ होती है जो इसका पैरामीटर आता है उसका क्या हो जाएगा आप हो जाएगा। फिर अपने बात की थी राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसका प्रॉपर्टी होती है, जिसकी प्रॉपर्टी है s² बराबर, यहाँ पे प्लस होगा सॉरी, p² प्लस b², कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। फिर मैंने बताया था कि त्रिभुज, कौन से त्रिभुज संभव नहीं है? वो त्रिभुज संभव नहीं होंगे जिनकी सबसे बड़ी भुजा है वो अन्य 2 छोटी भुजाओं के योग से कम आती है, तो ये इस प्रकार का त्रिभुज संभव नहीं होगा। फिर अपन ने सर्कल की बात की थी। सर्कल में सर्कल का पैरामीटर 2πr और इसकी भुजा इसका क्षेत्रफल है वो था πr² और इसकी जीवा थी 2r, सॉरी इसका व्यास था 2r और सबसे बड़ी जीवा थी जो अपना व्यास हो जाएगा। फिर त्रिज्यखंड की बात की थी। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला था πr² θ/360 और चाप की लंबाई का फॉर्मूला था 2πr θ/360। फिर बात की थी अपने समांतर चतुर्भुज की, जो बिल्कुल एक रेक्टेंगल होता है, एक आयत होता है, उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ई को बी तक पहुंचा दिया और एफ को ए तक बढ़ा दिया लाइन को, तो ये अपने पास क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज में बदल गया। ये बिल्कुल इसमें आयत वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समचतुर्भुज, जिसके विकर्ण जहाँ क्रॉस करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और क्रॉस करने के बाद ये 2 समान भागों में विभक्त हो जाते हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला d1 इंटू d2/2, d1 और d2 यहाँ पे इसके दोनों विकिरण है। फिर बात की थी समलंब चतुर्भुज की, जिसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। फिर ये समषष्ठभुज की बात की थी, जिसका एरिया का फॉर्मूला 6 इंटू एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज, जिसको थोड़ा और सोल्व कर देते हैं, 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये 3 टाइम और ये 2 टाइम, ये हो जाएगा 9/2
अच्छा यहाँ पे अंडर रूट है, सॉरी। तो ये जाएगा 3√3, क्या हो जाएगा 3√3/2 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जाते जाते वीडियो को एक बार फिर से अपनी प्रेजेंट लगा कर जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और लाइव सेशन अब अपने पास हर रोज़ सीताराम सर इंग्लिश की लेंगे, और फिजिक्स की अब भिवाराम ने बोर्ड की व्यवस्था कर ली, वो डिजिटल बोर्ड पर लेगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लाइव क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, लव यू ऑल, बाय बाय।